श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। नव कंज लोचन नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। नव कंज लोचन श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं। पटपीत पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं। पटपीत श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं। भज भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं। भज दीनबंधु रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषित
भूषणं शिरमुकुट आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् इति वदति तुलसीदास मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मम श्री राम 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 ओ श्री राम श्री राम श्री राम ओ श्री राम 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 सभी लोग बोलिए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ओ श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रसियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
गंगरति वाचालं भंगं लंघयति गिरं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनदारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग दशहरा मना चुके हैं। वैसे दोनों दिन दशहरा ही था। कल दशहरा लगभग 9 बजे से शुरू हुआ मुहूर्त और आज 9 बजे तक था, तो इसलिए कल भी दशहरा मनाया गया और आज भी दशहरा वैष्णव लोग में मना रहे हैं। तो कल शाम में मैंने चर्चा किया था कि दशहरा का मतलब क्या है, कि रावण को 10 ग्रीव कहा जाता था। 10 ग्रीव मतलब 10 उसका था शेर था, और 10 ग्रीव को जिसने हरा दिया तो इसलिए क्या पड़ा, दशहरा, मतलब 10 को हरा दिया। और विजयादशमी में कहा जाता है, विजयादशमी इसलिए कि दुर्गा जी का नाम है विजया, और उन्होंने महिषासुर का भी वध किए थे। कई दिन युद्ध चला था और उसी दिन जो है उन्होंने वध किए थे। तो अब जब कल हमने रावण और कुंभकर्ण का वध करा ही दिए थे भगवान राम जी के द्वारा, तो आज हम देखेंगे कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता माता सभी पुष्प विमान में आ रहे हैं और अयोध्या में उनका कैसे स्वागत किया जा रहा है और कैसे भगवान जी का जो है अभिषेक करा जाएगा। सो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि मोर के कंठ की आभा की समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। बोले जय श्री राम। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी है। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। किनके चरण कमलों में? भगवान राम के चरण कमलों में। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवन जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करती आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया।
14 साल का एक दिन बाकी रह गया, अर्थात 13 साल 364 दिन हो गया है, बस एक दिन बाकी रह गया है। और भरत जी ने क्या प्रण दिए थे भगवान राम जी को, अगर एक दिन भी अगर आप देरी कर देंगे तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, हैं, मैं अपने आप को अग्नि में जो है समर्पण कर दूंगा। बोले जय श्री राम। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं, राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच कर रहे हैं, दुबले हो गए। 14 साल जो है मानो कुछ खाए ही नहीं है भगवान राम जी के, इतना विरह। मतलब भगवान राम जी जब अयोध्या छोड़ के चले गए, ऐसा लगा कि जैसे शरीर में प्राण ही चला गया। सगुन होई सुंदर सकल मन, प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे तो कुछ शुभ संकेत आया। पहले ये सबको लोग बहुत मानते थे और ऐसे होता भी था, जैसे पुरुष का जो है दाहिना हाथ फड़कना, दाहिना अंग फड़कना, दाहिना आंख फड़कना, और जो है स्त्रियां उनके बाएं तरफ का फड़कना, या जो है कुछ ऐसे प्रकृति में भी कुछ ऐसे है ना शुभ शकुन दिखता है। तो इतना सोच रहे हैं तो सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ जो है अच्छा लगने लगा। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। ऐसे कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कहने वाला है ना। जैसे कभी कभी हम किसी को इंतजार करते हैं और लगता है कि कोई कहेगा कि प्रभु जी वो आ गए हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार मतलब उनको लग रहा था कि कभी ना कभी कोई आके बोलेगा, अरे रामचंद्र लक्ष्मण जी और सीता जी आ चुके हैं, हरि बोल, जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए क दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायो। क्या सोच रहे हैं? प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? ऐसा तो नहीं सोचे कि अरे ये कुटिल है। हमेशा भरत जी अपने आप को कोस रहे थे कि उनके कारण ही क्या हुआ है, भगवान जो है वो वन को गए हैं। उनके कारण ही भगवान जो है 14 साल तक कंद मूल फल खाए हैं। उनके कारण ही भगवान जो है अपना समस्त ऐश्वर्य को परित्याग करके जो है
वृक्ष का बल्कल पहन के रहते हैं, और उनके कारण ही भगवान जो है इतना सुंदर जो है शैया को छोड़कर किसके ऊपर सो रहे हैं, पत्ते बिछा के सो रहे हैं। इसलिए भरत जी अपने आप को बहुत कोस रहे थे, और वही कह रहे हैं कि कहीं मुझे कुटिल समझकर मेरे नाथ मुझे छोड़ते नहीं दिए हैं। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़ भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ ही नहीं लिया। बहुत चित्रकूट में भरत जी बहुत ही अनुनय विनय किए थे कि आप एक काम कीजिए, लक्ष्मण को घर भेज दीजिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है राज्य चलाए, मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन भगवान ने ऐसे आज्ञा नहीं दिए। तो इसी कारण कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो है कितने सौभाग्यशाली है, भगवान उनको ले गए, राम जी उनको ले गए और मुझे जो है इस जगह में छोड़ दिए, अयोध्या में। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्प तो तब भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु है, अत्यंत ही कोमल स्वभाव के है। पहले तो सोच रहे हैं कि हाँ मेरा तो बहुत अवगुण है, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, प्रभु तो जो है सेवक का अवगुण को कभी नहीं मानते हैं। मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। अगर ठीक है मिलेंगे तो, लेकिन अगर एक दिन लेट हो गया तो, मैंने तो प्रण किया है, और अगर मैं रह जाऊंगा, अपना शरीर त्याग नहीं करूंगा, तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, अरे कितना नीच है। प्रभु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना आए। वचन मैंने दिया है, तो इस प्रकार जो है सोच रहे हैं। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होता। विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गयो जनुपोत। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जबत, स्त्रबत नयन जल जात। तो उसी समय हनुमान जी का आगमन होता है। बोले पवन सुत हनुमान की, क्योंकि भगवान जो है हनुमान जी को भेजे थे कि जरा पता करके तो आओ कि भरत सही में मुझे आना चाहता है कि नहीं चाहता है कि नहीं। क्योंकि ये जो पद है, ये पद बहुत लोगों का मन को भ्रमित कर देता है। इसलिए कई लोग ये पद को डरते हैं, है ना। कोई भी पद या पदवी है, जैसे राजा है या मंत्री है कि नहीं। ऐसे हम देखते हैं कि इंद्र जो है वो कई बार क्या हो जाते हैं, मतलब कई बार वो भटक जाते हैं। एक बहुत सुंदर इस बार एक भक्त चर्चा कर रहे थे कि देखिए
देवता लोगों का एक दिन, हमारा यहाँ पे एक साल है कि नहीं? हमारे यहाँ पे एक साल, देवता लोगों का कितना है? एक दिन। तो भगवान जब 6 साल के थे तब उन्होंने इंद्र पूजा को रोक दिया, और इंद्र पूजा को रोक के उन्होंने क्या किए? गोवर्धन की पूजा कराए। और इंद्र जो है बहुत कोपित हो गया, बहुत एकदम गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वृंदावन का तो नामो निशाना मैं मिटा दूंगा। बहुत वारिश करवाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान जो है वो धारण किए, गोवर्धन को धारण किए, और सभी जो है उनके आश्रम में आए। और 7 दिन 7 रातों तो कुछ पता ही नहीं चला कि बाहर प्रलय हो गया है। तो फिर इंद्र अपना गलती माने, और मान के आके क्या किए? क्षमा मांगे भगवान से। तो ये हुआ भगवान के 6 साल की उम्र में। उसके बाद भगवान बढ़े बढ़े बढ़े, मान के चलो कि जब 24-25 साल हुआ होगा, उस समय सत्यभामा को लेकर भगवान जो है फिर इंद्र के पास गए। मतलब स्वर्ग लोग गए थे एक असुर के साथ, असुर को साथ संग्राम करने के लिए। और उस समय सत्यभामा ने कहा कि ये जो पारिजात है ना, ये पारिजात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो द्वारका में जो बगीचा है, इस बगीचा में ये पारिजात लगे। तो भगवान जो है उसको उखाड़ के ले आए। भगवान जी किसी को पूछेंगे थोड़ी। और इंद्र जो है लड़ने लगा वो पारिजात पुष्प के लिए। तो देखिए, मतलब वैसे देखा जाए 1 महीना इंद्र के पास वो क्या है, 1 महीने में उसने 2 बार जो है भगवान के साथ लड़ाई कर लिया। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? मतलब यहाँ पे 1 साल, मतलब भगवान जब 24-25 साल के हुए होंगे तो वही उसके लिए तो 1 महीना है ना, है कि नहीं? तो ये क्यों होता है? ये पद के कारण होता है ना। जब व्यक्ति पद के ऊपर बैठता है तो वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए जो पद में बैठता है उसको हमेशा, अगर उसका मन भगवान के चरण में लगे, हमेशा वो साधुओं का संग करे, साधुओं का श्रवण करे, तब जाके वो इस पद से मोहित नहीं होता। जैसे जनक महाराज, जैसे अम्बरीश महाराज, ये सब जो है राजा होते हुए भी क्या थे? ऋषि थे। क्यों? क्योंकि वो बार बार जो है साधुओं से श्रवण करते थे, रोज श्रवण करते थे, है ना। तो इसी कारण भगवान जो है हनुमान जी को भेज रहे हैं चेक करने के लिए कि कहीं उसके मन में ये तो नहीं आ गया, अरे 14 साल हो गया, अब तो राम आ जाएंगे, मेरा पद चला जाएगा, मैं तो अब राजा नहीं रहूँगा। ऐसा कोई मन तो नहीं है, मन में भाव तो नहीं है। इसलिए हनुमान जी को भेजे थे चेक करने के लिए। तो हनुमान जी जब आए, श्री राम जी के विरह में समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो नाव आ गई हो। हनुमान जी अपना रूप धारण करके नहीं आए। कैसे आए? ब्राह्मण का रूप लेकर आए। क्योंकि हनुमान जी अगर वो अपने रूप में लेकर आएंगे तो भरत जी समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, हनुमान जी आ गए। तो इसलिए ब्राह्मण का रूप लेकर आए। जब भगवान जो है ये घोषणा किए कि मैं बहुत जल्दी जो दशरथ के घर प्रकट हो रहा हूँ, मैं अपने 3 और अंश के साथ प्रकट होऊंगा, तो उस समय ब्रह्मा जी सारी देवताओं को बोले थे तुम ना एक ऐसा नस्ल तैयार करो जो कि वानर होंगे। एक्चुअली वानर और बंदर में अंतर है। मतलब जो ये जो हनुमान जी, सुग्रीव, ये बंदर नहीं थे, ये क्या थे? वानर थे। और वानर का क्या था? ब्रह्मा जी बोले थे कि ये जो नस्ल तैयार होगा वो कैसे? अप्सराएं, किन्नर, देवता, है ना, यक्ष, ये सबसे लेकर एक ऐसा नस्ल तैयार होगा जो वानर कहलाएंगे। उनको वो वेद पाठ कर पाएंगे। बंदर वेद पाठ नहीं करते, है कि नहीं? लेकिन वानर क्या करते थे? जो है वेद पाठ करते थे।
और वो अपना रूप को भी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। और क्या है, उनके अंदर कुछ मायावी शक्ति भी होगा। तो इस प्रकार दिए थे। तो इसलिए हनुमान जी जो है अपना रूप को पूरा परिवर्तन करके ब्राह्मण के रूप में आकर यहाँ पे पहुंचे। और क्या देखा, हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। तो क्या देखा, राजा होते हुए भी क्या है, जटा। क्यों जटा बनाए रखे? क्योंकि मेरे मालिक, मेरा नाथ जो जटा बना रखा है ना, जब राम जी जटा बना रखे हैं तो खुद भी जटा बनाए हैं। और दुर्बल शरीर क्यों? क्योंकि वो भी कंदमूल खा रहे थे, भरत जी भी कंदमूल फल खा रहे थे। और क्या करते थे, राम 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 ये सब जपते थे। और किसके ऊपर बैठे थे? कुश के आसन पर बैठे थे। ये नहीं कि पूरा एकदम सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। भरत जी का चरित्र जो है वो बहुत ही पावन चरित्र है। केवल एक भरत जी के चरित्र के ऊपर अगर हम अपना ध्यान लगा ले और उनके चरित्र को समझ जाए तो हमारा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। देखत हनुमान अति हर्षे पुलक गात लोचन जल बरसे मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा सम बानी जासु बिरह सोचहु दिन राति रटौ निरंतर गुण गण पाति रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। जब एक वैष्णव को दूसरा वैष्णव देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहुत हर्षित हो जाते हैं। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, बोला जय श्री राम, है कि नहीं? तो इस प्रकार हर्षित हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। क्या बोले? जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों के सुख देने वाले और देवताओं के तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। हरि बोल। हनुमान जी समझ गए ना कि अब इनका मूड सही है, मतलब ऐसा राजा वाला मूड नहीं है क्योंकि जो राम नाम का जप कर रहा है, जटा रखा है, शरीर एकदम पतला धुबला हो गया है, तो समझ गए। तो इसलिए उन्होंने ये खबर दे दिया कि राम जी जो है बहुत जल्दी आ चुके हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख को भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। तो क्या कह रहे हैं, कौतुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना,
नामु मोर सुनो कृपा निधाना। भरत जी पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आए थे। तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए हैं, मतलब बहुत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं तुमने मुझे। हनुमान जी कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं और मेरा नाम हनुमान है। बोले पवन सुत हनुमान की। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयत श्रवण जल पुलकित गाता। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, अर्थात मेरे दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी। कहा, हे भाई सुनो, तुम्हें मैं क्या दूं? इतना बड़ा खबर तुम लेकर आए हो, मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया है। हे तात, मैं तुमसे किस प्रकार भी और उरुण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र तो सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहिदास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? कभी मुझे याद करते हैं क्या? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। वैसे अब अगर चित्रकूट के लीला में सुनेंगे, भरद्वाज जी जब भरत जी आते हैं, बाद में चित्रकूट की ओर आते हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं, और भरद्वाज जी कहते हैं कि सीताराम जो है आपके विषय में चर्चा करते करते रात बिता दी। मतलब भगवान जी का एक गुण क्या है कि एक गुण ऐसा है कि वो बड़ा सहिष्णु है, सहनशील। मतलब उनका कोई अगर उपकार करे, अगर छोटा सा भी उपकार करे भगवान जी का कोई, वो उसको कभी नहीं भूलते हैं। और उनका कोई अगर 100 बार अपकार भी कर दे, उसको वो कभी याद ही नहीं करते हैं। बोले जय श्री राम। और इसीलिए भरद्वाज मुनि कहते हैं कि देखो, सारे मेरा जो जप तप यज्ञ ये सबका फल से मुझे सीताराम का दर्शन मिला, और सीताराम का दर्शन का फल मुझे यही मिला कि मुझे आप जैसे भक्तों का दर्शन मिला। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
अर्थात वो कह रहे हैं कि सीताराम जी के दर्शन के फल से उनको किनका दर्शन का फल मिला? भरत जी का दर्शन का फल मिला। तो ऐसे चरित्र है भरत जी का। तो इसलिए हनुमान जी जो है ना वो जो है कह रहे हैं कि वे मतलब विनम्रता देख रहे हैं, भरत जी का विनम्रता देख रहे हैं, है कि नहीं? मतलब भरत जी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा त्याग किया है कि नहीं? मैं भी 14 साल से कंदमूल फल ही खा रहा हूँ, पता है तुम्हें? मैं भी देखो कैसे नीचे मिट्टी के नीचे ना बना के ये बना के सो रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत विनम्र। एक्चुअली यही विनम्रता ही क्या करता है, भगवान को हम भगवान की ओर हमें आकर्षित कराता है। भगवान बहुत आकर्षित होते हैं विनम्रता देख के, भक्तों के अंदर क्या देख के? विनम्रता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कैसा विनम्र होना चाहिए? तृणादपि, जैसे तृण घास के जैसा क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। और ये विनम्रता किनके अंदर देख रहे हैं? भरत जी के अंदर। हनुमान जी का हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों से समान प्रिय है, हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। अभी जो है कहाँ थे? वो गुहक था ना, उनके मित्र, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भगवान रुके हुए थे और बोले कि जाके खबर लेकर आओ, फिर जाके मैं अयोध्या जाऊँगा, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो जब हनुमान जी जाकर ये समाचार देते हैं, फिर जाके भगवान जो है पुष्पक विमान के ऊपर चढ़ते हैं। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महा बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। तो इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुर में आए। अयोध्यापुर में क्यों आए? कहाँ थे अभी तक कहाँ थे? नंदीग्राम में थे। तो नंदीग्राम में थे तो नंदीग्राम से अयोध्या आए हैं और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। गुरु जी कौन है? वशिष्ठ जी, वशिष्ठ। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। स्त्रियां जो है सोने के थाली में ये सब जो मैंने बताया ये सब लेकर स्वागत करने के लिए चल पड़ी हैं। कुछ मंगल गीत गाकर चल पड़ी।
जो जैसे है वे ऐसे ही है, वैसे ही उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते, है कि नहीं? बच्चों को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा, देरी हो जाएगा, मिस हो जाएगा, है? इतना बड़ा कार्यक्रम मिस हो जाएगा ना। तो बालकों और बूढ़ों को सब छोड़ दिए। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? आगे क्या? आगे हैं? अबधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। वही सुहावन त्रिवित समीरा, वही सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। 3 प्रकार का वायु, जानते हैं 3 प्रकार का वायु क्या है? 3 प्रकार का वायु है? मंद, शीतल और सुगंध। वायु मंद है, हल्का हल्का सा है, मंद, यानी कि एकदम बहुत तेज लग रहा है। और शीतल, ठंडा, और साथ में सुगंध, है कि नहीं? तो तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगे। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। बोले सरयू मैया की। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी और आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। तो देख लिए कि पुष्पक विमान आ रहा है। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है। यहाँ सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। ऊपर आ रहे हैं और बानर सब बैठे हुए हैं। पुष्पक विमान क्या है ना, पुष्पक विमान में ऐसा था कि अगर आप जो है एक व्यक्ति बैठेगा तो नैनो कार बन जाएगा, है कि नहीं? और अगर 4-5-6 लोग बैठेंगे तो वो इनोवा बन जाएगा, समझ गए ना? और 15-20-25 लोग बैठेंगे तो ट्रैवलर बन जाएगा। कहने का मतलब है जितने लोग बैठेंगे वो उतने हिसाब से बढ़ जाता है, विस्तार कर लेता है अपने आप को। तो सब करेगा। जब सारे वानर जो है वो पुष्पक विमान में बिठा के भगवान ले आए थे लंका से, है ना? तो अब बानर सब है, बानर तो देखे नहीं है अयोध्या को, तो भगवान दिखा, देखो देखो ये अयोध्या है, अयोध्या है ये, है कि नहीं? तो दिखा रहे हैं और बहुत सुंदर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब अयोध्या की गुणगान कर रहे हैं भगवान। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नाही सो, ये प्रसंग जानई को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जा सज्जन ते बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पाओहि बासा, अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। मम धाम दापुरी सुख राशि,
हरषे सब कपि सुनि प्रभु वाणी। धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान कह रहे हैं यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, वैकुंठ के बारे में सुनते हैं ना, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत भी जानता है, परंतु अवधिपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। बोले अयोध्या धाम की कह रहे कि वैकुंठ जो है ना, वैकुंठ से भी मुझे ज्यादा प्रिय क्या है? अयोध्या है। यह बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं और आप सबको भी आज पता चल गया। बोले जैसे च्यावर रामचंद्र की भगवान करें, कोई कोई ये चीज जानता है और आप सबको पता चल गया आज, है कि नहीं? और यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। बोलिए सरयू माता की। बोले सरयू नदी में कोई स्नान करता है तो वो बिना परिश्रम मेरे साथ निवास करता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए। वाह, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है कि नहीं? अयोध्या में जा रहे हैं और कहने लगे कि जिस अवधि की स्वयं श्री राम जी बढ़ाई की है वो अवश्य धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर समीप उतरने की प्रेरणा दी, तब वो पृथ्वी पर उतरा। तो जब देखे कि सब लोग अयोध्यावासी जो है एकदम तत्पर है स्वागत करने के लिए, तो भगवान ने उनको पुष्पक विमान को बीच में उतार दिया और विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान को कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। असली में ये पुष्पक विमान किसका था? कुबेर का था। है वैसे कुबेर जो है ना, कुबेर भी एक पद है। क्या है? एक पद है। उस कुबेर पद में बैठे हुए थे उस समय वैशंपायन, विश्वाश्रवण ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बैठे हुए थे। हैं? नहीं, विश्वावस्तु नहीं, विश्वावस्तु वो तो जगन्नाथ लीला में आते हैं, है ना। तो वो थे। तो एक्चुअली वो तो था, पुष्प विमान तो उसी का था, लेकिन रावण ने क्या किया था? छीन लिया था, कुबेर से छीन लिया था। हालांकि कुबेर जो है रावण का सौतेला भाई था, लेकिन उसने छीन लिया था। और अब जो है भगवान ने कहा कि अब तुम जो है असली मालिक तुम्हारा है कुबेर, उसके पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वो चला। उसे हर्ष है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अलग होने का अत्यंत दुख भी, तो पुष्पक विमान जो है उसको भी दुख है कि अब वो जा रहा है। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। जब गुरु जी को देखते हैं तो क्या करना चाहिए? दौड़ दौड़ के जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसे भगवान राम यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही के दया में हमारी कुशल है। ये भी एक एटिकेट है। अगर कोई पूछे तो ऐसे बताना चाहिए कि आपकी कृपा से ही हम जो है सकुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी
नमस्कार करते हैं। भरत जी अब जो है चरण कमल को पकड़ लिए भगवान जी के। जिन खड़ाओं को जो है वो 14 साल तक रख के पूजा कर रहे थे। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं है, एकदम चरण पकड़ के सो गए हैं, लेट गए हैं और उठ नहीं रहे हैं। तो फिर तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलका वली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिल रहे हैं। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हैं। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र ही नहीं निकलते हैं। इतना आनंद है, इतना आनंद है, आवाज ही नहीं निकल रहा है ना, है कि नहीं। एकदम कंठ जो है वो बंद हो गया, चोक हो जाता है ना कभी कभी ऐसे। और शिव जी कहते हैं पार्वती माता को, हे पार्वती सुनो, वो सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश हुआ। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल भरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, ये सकल नर नारी बिसोकी। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरमय कहूँ न जाना। एही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। तो अब भगवान जी को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हो रहे हैं। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गया। सब लोगों को प्रेम विहोल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबके यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान ने क्या किए, अपने आप को सैकड़ों रूप में कर दिए और सबसे पर्सनली मिल रहे हैं। सबसे उनको क्या लग रहा है कि भगवान मेरे से मिल रहे हैं ना, विशेष करके मेरे से मिल रहे हैं और किसी के पास नहीं है, हैं? इसी प्रकार
हैं, जब भगवान जो है कृष्ण जो है रास लीला करते थे खरबों गोपियों के साथ, तो भगवान क्या किए थे, सबके साथ अलग अलग, है कि नहीं। और जब भगवान जी का 16,108 रानियां, वहां पे भी नारद मुनि एक बार गए थे देखने के लिए कैसे मेंटेन करते हैं इतने सारे रानियों के साथ। तो नारद मुनि गए, एक जगह में गए तो भगवान शयन कर रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पे शयन कर रहे हैं, दूसरे महल में देखता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब तो वहाँ पे होंगे नहीं। वहाँ पे गए तो भगवान वहाँ पे भोजन कर रहे हैं, तीसरे में गए तो भगवान वहाँ पे जो है बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो ये हैं, इसलिए ये भगवान है ना, भगवान ऐसे कर सकते हैं ना, है कि नहीं। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। कौन कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, किनको, पार्वती माता को, क्योंकि कोई किसी को पता नहीं चला। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। हाँ, जब नया बछड़ा होता है कि नहीं, अब थोड़ा सा उसको दूर ले जाएंगे तो क्या करती है ना, अपना मतलब दौड़ती है बछड़े की ओर। मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन बोले। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। कैकेयी जी को क्या हुआ, थोड़ा सा है ना संकोच आया कि मेरे कारण देखो ऐसा हुआ है कि नहीं। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। लक्ष्मण जी जब देखते हैं कैकेयी माता को गुस्सा आ जाता है मन में, ये नहीं। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। सब रघुपति मुख कमल बिलोकाहि, मंगल जानी नयना जल रुकहि। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। दाना भाति निछा बरी करही, परमानंद हरस उर धरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरही, चितवती कृपा सिंधु रणधीरही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है। अनेकों प्रकार से निछावरें करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। बोले सियावर रामचंद्र की। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने
लंकापति रावण को कैसे मारा। अरे इतना सुकोमल है मेरा बेटा, ये कैसे रावण को मार दिया, इतना बड़ा असुर था, कैसे मार दिया ये। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जांबवान, अंगद, हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। जितने भी आए हुए थे वो क्या किए थे, मनुष्य का शरीर ले लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम को सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। जितने भी आए थे उनके सब कहते देखो ये सब मुनि है, इनको प्रणाम करो, है कि नहीं। बानरों को बानर है, ये गुरु वशिष्ठ जी है, हमारे कुल भर के पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। आपको पता है इन्हीं की कृपा से मारे गए हैं, है ना। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा है, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों तक को इन्होंने होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ये जो मेरे ये पार्षद है हनुमान जी, सुग्रीव, ये सब थे, कहते ये मेरे से भरत से भी ज़्यादा प्रिय है। से वशिष्ठ जी को जो है भगवान पहचान करा रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं, है कि नहीं। स्पिरिचुअलिटी में जो आनंद है वो क्या होता है, हर पल बढ़ता रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम है, हर पल जो है आनंद की समुद्र की वृद्धि होती है। बोले श्यावर रामचंद्र की। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही है। वे आतिहर और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन कर रहे हैं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, उमा, सब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र का निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल की ओर चले। प्रभु जानी कई के जानी
समता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गाए, पुर नर नारी सुखी सब भाए। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुभरि सुदिन समुदाई। बोलो जय श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है। वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। भगवान के हृदय में कुछ ऐसा, कैकेयी माता के लिए कुछ भी ऐसा जो है ना द्वेष नहीं था। जब वैसे तो दशरथ महाराज कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और कैकेयी माता ने कहा कि ऐसा है, मुझे आपके पिताजी ने 2 वचन दिए थे और वो वचन मैं अभी मांग रही हूँ कि पहला वचन तो ये है कि मेरा पुत्र भरत राजा होगा और दूसरा वचन ये है कि आप जो है 14 साल के लिए वनवास जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि माता, आपको इसको पिताजी को बोलने की क्या जरूरत थी? आप तो मेरे से बोल देते, मैं हंस हंस के चला जाता। आपने पिताजी को बोला तब जाके पिताजी इतना दुखी हो रहे हैं। मतलब भगवान के अंदर कितना त्याग है, कितना वैराग्य है भगवान। और जब चित्रकूट भी गए थे, भरत जी गए थे, तो वहाँ पे भी भगवान जो है भरत जी को समझा रहे हैं कि कैकेयी माता को जो है कभी भी निरादर मत करना, हमेशा उनको आदर करना, है ना। तो इसी प्रकार भगवान का गुण है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं कि जो कैकेयी माता जो है ना थोड़ा सा अलग अलग सी रहती है, दुखी नजर आ रही है। तो भगवान उनके महल में पहले गए और जाके उनको पूरा एकदम सांत्वना दे के समझा बुझा कर फिर आते हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए और गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मण को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। बोले श्री रामचंद्र की। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज जी का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। पहले मेरे जो सखाएं आए हैं उनको पहले स्नान कराओ। भगवान जी जो है कितना भगवान जी ध्यान रखते हैं अपने सेवकों को। सखा कह रहे हैं, सखाओं को। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव को स्नान कराया, सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधन श्री रामचंद्र जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। कितना प्रेम है। वैसे देखा जाए ये जो लीला है, रामायण है, इसमें कितना प्रेम है। एक्चुअली देखा जाए तो ये समाज में जो है प्रेम की कमी है।
संसार में क्या है? प्रेम की कमी है। लोग आज प्रेम की भूखे हैं। इसी कारण जो है इतना क्या हो रहा है संसार में, देखो एकदम सब अलग अलग ले रह रहे हैं, कोई प्रेम है ही नहीं संसार में। संसार में क्या है? काम है कि नहीं? बट जब इस सब को पढ़ेंगे, ये सब ग्रंथों को पढ़ेंगे, इन लीलाओं को पढ़ेंगे, तब जो है क्या होगा, हमारे अंदर वो प्रेम आएगा। हम जान पाएंगे कि दूसरों को हम कैसे प्रेम करेंगे, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर। और देखिए भरत जी भगवान क्या कर रहे हैं? भरत जी को बिठाकर उनको स्नान करा रहे हैं, उनका जटा जो है अपने हाथों से खोल रहे हैं। क्या जरूरत था? राजा बनने जा रहे हैं, कोई सेवक ही कर सकता था, है कि नहीं? लेकिन खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए, और जैसे ही आभूषण का धारण किए तो उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा गए। बोले सियावर रामचंद्र की। साधुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के, सासुओं ने उनके भी अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा अर्थात श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हो गई है। काकभूषणी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। बोले सियावर रामचंद्र की। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में बड़ा प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन किया नहीं जा सकता। ब्राह्मण को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। बोले सियावर रामचंद्र की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उच्चारे, नवसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आयुषो दिन्हा। सुत बिलोकी हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सूरन दुंदुभि बजाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हो गया। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो जय हो जय हो ऐसी पुकार करने लगे। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हो गई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए।
तो इस प्रकार भगवान जो है सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राम कथा महामहोत्सव की जय। हृदय गौर सीताराम प्रेमानंदे हरि हरि बोल।